ये पाइथागोरस वाला हमारा फोर्थ फार्मूला था। फिफ्थ फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ये आता है पाइथागोरस थ्योरम से। ये अगर हाइपोटेनस को हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं आप स्क्वायर को, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होल स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस होल स्क्वायर, सभी पाइथागोरस से बनेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, इसको साइन स्क्वायर थीटा। बी अपॉन एच कॉस होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कट के हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट के क्या बन गया, 1 बन गया, 1 का स्क्वायर। ये साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच, अभी पढ़ाया था आपको, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारे फार्मूला बन गया पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका ये मदर फार्मूला है। इससे भी अगेन वी प्रोड्यूस थ्री फार्मूलाज। इफ वी ट्रांसफर कॉस स्क्वायर थीटा टू राइट हैंड साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos square theta. Second, now remove the sin square of sin, arrest in under root 1 minus cos square theta. Third, अब we transfer the sin square theta, cos square theta is equal to 1 minus sin square theta। ऐसे दिमाग में ही आप ट्रांसफर कर लेंगे और इसका स्क्वायर हटाएंगे, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका फिफ्थ नंबर का फार्मूला था, आपको याद करना है इस प्रकार। और छठे नंबर का फार्मूला, वो भी पाइथागोरस से ही बनता है। इस बार अभी हमने हाइपोटेनस से डिवाइड दिया, अगली बार बेस से डिवाइड कर देंगे इसको। बेस से कर दो या परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दो। हाइपोटेनस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर के 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा बताया था आपको, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो इससे एक फार्मूला बना हमारा 6 नंबर का फार्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। इसके भी हमें 3 फ्री वाले बनाने हैं। इसका पहला स्क्वायर हटाया, स्क्वायर हटा देंगे तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में बंद कर देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें 1 को भेजना है राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। कॉट रह गया हमारा, ये इधर क्या रह गया, कॉट रह जाएगा। अगर 1 को विल ट्रांसफर 1 लेफ्ट हैंड साइड, तो इट मींस कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कॉट अपनी जगह रह गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का हटा देंगे हम, कॉट थीटा इज इक्वल टू, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ फोर्थ, वी ट्रांसफर कॉट स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो हियर कोसेक स्क्वायर थीटा,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो इस प्रकार ये 4 हो गई। लास्ट आप 7 आपको बनाना है। 7th और बना के बता देता हूँ आपको, वो आप खुद को बनाने होंगे, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। और इसमें आपके डिवाइड करेंगे, बेस से डिवाइड कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम को किससे डिवाइड कर देना है? बेस का होल स्क्वायर p अपॉन बेस होल स्क्वायर प्लस बेस अपॉन बेस होल स्क्वायर। ये कट के क्या बन गया 1। ये हाइपोटेन्यूज और बेस क्या बन गया सेक स्क्वायर थीटा p अपॉन बी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये इधर आगे पीछे हो सकते हैं, ये पहले आ जाए बाद में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया 7th फार्मूला। तो पहले इसका स्क्वायर हटाएंगे, 4 बनेंगे इसके भी। इसमें एग्जाम में पूछ लेता है कई बार, इसको बिल्कुल कैसे ट्रांसफर करना है इधर से उधर वो ध्यान रखना है। अब सेक का स्क्वायर हटाएंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 पहले लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या ऐसे ये इसको ऐसा का ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। सेकंड we transfer 1 राइट टू लेफ्ट, tan अपनी जगह रह गया। इट मींस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका रिमूव कर देंगे स्क्वायर, तो tan थीटा इज इक्वल टू सॉरी ये स्क्वायर अभी स्क्वायर नहीं हटा तो रूट में रहेगा, और इधर स्क्वायर हटाया है तो ये रूट में बंद हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फोर्थ tan को ले जा रहे हैं अब इस समय, 1 अपनी जगह। याद रखते हैं इस फॉर्मूले को, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 7th नंबर का फॉर्मूला है। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बिकॉज इन राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज B is 90 degree, A is C acute angle, or A plus C is called complementary angle. The sum of two angles equal to 90 degree is called complementary angle. Complementary angles. Here, if we find A is equal to 90 minus C, तो A जो एंगल A है वो क्या हो गया 90 माइनस C, और C निकालना है, एंगल C इज इक्वल टू 90 minus angle A. Here some formulas, sin 90 96 A की जगह हमने लगा दिया थीटा डिग्री। क्या लगा दिया? थीटा डिग्री। इस A को रिप्लेस कर दिया A इक्वल थीटा डिग्री। तो sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है, डिटेल में हम 11th क्लास में पढ़ाएंगे इसको कैसे आता है, लेकिन पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायरेक्ट याद रखना है। यहाँ साइन का कॉस हो जाता है, जो आपको फर्स्ट फॉर्मूला बताया था, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक का। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। यहाँ याद रखना है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। इसका भी एक के साथ एक फ्री है, ये 8वें नंबर का फार्मूला चल रहा है आपका। कॉस को लेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा।
ये फर्स्ट, सेकंड इसका। अब आ जाते हैं हम सेक थीटा पे। सेक थीटा उधर रेसिप्रोकल था आपका कॉस का, लेकिन यहाँ कॉस का नहीं होगा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 cosec 90 minus theta is equal to sec theta. Third, there is no change in tan. Tan 90 minus theta, सेम tan का उसमें भी cot होता है, यहाँ भी tan का cot होगा, cot theta, और cot 90 minus theta इक्वल tan theta। तो ये आपको याद रखना है, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉसेक नहीं होगा, फिर ध्यान रखना है साइन का कॉस और कॉस का साइन, या सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। ऐसे ही यहाँ टेन वही रहेगा, टेन का कॉट और कॉट का टेन। इसके बाद आपका टेबल आती है। टेबल से पहले एक और फॉर्मूला 9 नंबर का फॉर्मूला सिखाता हूं मैं आपको, जो भी रेसिप्रोकल बताए थे फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट फॉर्मूले में बताया था साइन का 9 नंबर का फॉर्मूला है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 कोसेक थीटा होता है कि नहीं। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इधर से इधर और इधर से इधर, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल सेक बताया था, तो कोसेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये 9 नंबर का फॉर्मूला है आपका। तो जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, अगर उनका मल्टीप्लाई करें तो कैसे आता है 1, जैसे मैंने बता दिया आपको। ऐसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। इसका भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। सेम टेन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉट थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका भी, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला रहेगा टेबल, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये आपको बताता हूं और कैसे याद रखनी है। नाउ लास्ट फॉर्मूला 10th नंबर का, हाउ टू क्रिएट टेबल, जिसमें बच्चों को बड़ा डर लगता है हम लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री, 45 के बाद आपका आएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री। ये आपको टेबल कैसे याद रखेंगे मैं बताता हूँ। आपको आइडेंटिटी भी याद होगी और साथ में टेबल भी याद है। तो सबसे पहले हमें साइन की वैल्यू याद रखनी है। कैसे आती है अभी इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम भी उसे बनाया गया है कि एग्जाम पास में और हाईएस्ट मार्क कैसे आपके ज्यादा है, तो वो याद करना है आप लोगों को। तो डायरेक्ट याद रखना है साइन 0 की वैल्यू 0, 5 वैल्यू है केवल, पांचों याद हो जानी चाहिए।
साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फार्मूला बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कॉस, तो कॉस थीटा, साइन 90 कॉस लिखेंगे हम, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये देखिए, अगर मेरे को जीरो की वैल्यू निकालनी है कॉस 0 की, तो 90 में से क्या माइनस करेंगे, 90 माइनस करना पड़ेगा, तभी ये 0 आएगा। कॉस 0, कॉस 0, तो इसमें मतलब थीटा की जगह क्या लिख दिया हमने, रिप्लेस बाय 90, तो कॉस 0 इज इक्वल टू साइन 90। तो टीचर लोग बोलते हैं कि इधर से उल्टा लिख लो, वो ऐसे उल्टा ऐसा आता है, कॉस 0 डिग्री को हम लिख, कॉस 0 डिग्री को लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस 90, तो ये किसके बराबर हो गया, साइन 90 के बराबर थीटा की जगह, तो ये वैल्यू इसकी आ गई 91। फिर ऐसे ही इसको इधर ले आएंगे, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये यहां तक वैल्यू आ गई। और तीसरी वैल्यू आपको टेन की वैल्यू लिखा बताते हैं हम, टेन थीटा, टेन थीटा आपको बता रखा है, टेन का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिमाग में रखना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इट मीन्स अगर टेन 0 की वैल्यू निकालनी है, टेन 0 इज इक्वल टू साइन 0, साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू 0 है, 0/1, तो ये क्या आता है, किसी भी नंबर 0 में अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमें 0 लाना है, 0 ही आए, तो टेन 0, इसको करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, ये क्या है 1/√3, 2 से 1/√2 कैंसिल, तो 1। अक्सर हम क्या करते हैं, 0 करते हैं, 2 से 2 डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो √3। अब यहां देखिए, ये 0/1/0, 1 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, अगर हम 1 को डिवाइड करें 0 से तो रिमाइंडर आता ही रहेगा, कैसे, किसी भी टेबल को अगर 9 से ज्यादा टेबल बोल नहीं सकते, 9 × 0 करेंगे तो 0 आएगा, फिर क्या आएगा, रिमाइंडर 1। तो इस प्रकार इंफिनिटी क्या आएगा, अनंत बोलते हैं इसको, नॉट डिफाइंड, और क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। अब कॉट, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, जो भी टेन की वैल्यू है इसको रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 0, तो 1/0 हो जाएगी, 1/0 अभी बताया, 1/0 ये आएगा, जैसे ये चलेंगे हम उल्टा, इसको रेसिप्रोकल को √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, इसका 1/√3, और इंफिनिटी का 0 पे पहुंच जाएंगे। सेक पे आ जाइए, सेक थीटा, सेक थीटा आपका किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल, फर्स्ट फॉर्मूले पे आ जाइए, सेक कॉस का है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 2/√3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, दिमाग में ही हो जाना चाहिए, ये वैल्यू याद रखनी है आपको साइन कॉस की, ये √2/1, 1 से कोई डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसके 2 और 0 का
रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है, ध्यान रखना है आपको। लास्ट इसका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। फिर जीरो का रेसिप्रोकल अपोजिट वर्ड। कोई आपसे बोले जी व्हाट इज द अपोजिट ऑफ जीरो? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी 1/2, 2 √2, 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। इस प्रकार ये आपकी वैल्यू हुई। साइन की 5 वैल्यू आपको याद रखनी है। उधर से उल्टा कैसे होता है ये कर लिया। फिर टेन का फार्मूला आपको ये याद है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिमाग में ही अपॉन में हो जाना चाहिए। कॉट थीटा, जब टेन थीटा का जब कॉट का आ जाएगा। सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस की वैल्यू, और कॉसेक किसकी रेसिप्रोकल है? साइन का। तो इस प्रकार आपको ये याद हो जाना चाहिए, ये नहीं कि आप एग्जाम में जाके जाते ही बनाए टेबल। बैड इंप्रेशन। याद रखना है फर्स्ट 5 वैल्यू और इसका उल्टा दिमाग में हो जाना चाहिए एकदम। कैसे होता है वो मैंने बता दिया। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा जो आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे होगा।